पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक ऐसी स्कीम है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है 15 ईयर्स के लिए, और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर करंटली 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पीपीएफ अकाउंट की स्कीम क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम लोग पीपीएफ अकाउंट के बारे में हर एक चीज जानने वाले हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 15 ईयर्स के लिए। पीपीएफ अकाउंट में आप लोग मिनिमम एक साल में 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के भी दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है लमसम इन्वेस्टमेंट्स का, और सेकंड ऑप्शन होता है एसआईपीस के थ्रू। या तो आप लोग लमसम यानी कि एक साथ में 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन आपके सामने आता है एसआईपीस का, मतलब कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1,50,000 से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि एट द मोमेंट जब 1,50,000 से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। और अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 80C के अंदर आपके पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट्स पर आपको रिबेट मिलती है, वो भी मैक्सिमम 1,50,000 तक की। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 80C की जो लिमिट है यहाँ पर बहुत सारी चीजें और आती हैं, जैसे कि अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लोगों ने किसी तरीके की पॉलिसी को बाय किया है तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आएगी, और क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन उसकी होगी 1,50,000 की। मतलब कि लेट से अगर आप लोग 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, लेट से अगर आप लोग 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पर सेक्शन 80C के अंदर आपको रिबेट मिलता है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 80C का जो रिबेट है वो मैक्सिमम 1,50,000 तक का होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके भी 3 बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, पीपीएफ अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है 15 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पीरियड को 5 ईयर के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। लेट्स से 15 ईयर्स की पीपीएफ अकाउंट को आप लोग 20 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 25 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और ऐसे 5 ईयर्स करके आप लोग बढ़ाते जा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसे ही आप लोग 5 साल के ब्लॉक को बढ़ा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की। पीपीएफ अकाउंट पर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि 3rd ईयर के बाद से स्टार्ट होती है और 6th ईयर तक होती है। इस लोन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपने पीपीएफ अकाउंट की इन्वेस्टमेंट्स का एक सर्टेन पोर्शन लोन के तौर पर ले सकते हैं, और अगर आप लोग इस पीपीएफ अकाउंट के बेसिस पर लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये लोन जो है आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। अब जब भी आप लोग पीपीएफ अकाउंट के बेसिस पर लोन लेना चाहेंगे तब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है, जितने टाइम पीरियड में आप लोग लोन का रिपेमेंट करेंगे, उतने टाइम पीरियड में आपको लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब पीपीएफ अकाउंट की इसी एक लोन फैसिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स करना और भी ज्यादा वर्थ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर आप लोग अपने पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करना चाहते हैं तो बेनिफिट नंबर 3 ये है कि 7th ईयर से आप ऐसा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 ईयर्स की होती है जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से 15 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है, और यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होने पर आपका जो बैलेंस है, जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं, जितने भी आपने रिटर्न्स कमाए हैं पीपीएफ अकाउंट पर, ये सारे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पीपीएफ अकाउंट को और भी ज्यादा लंबा करना है तब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है और आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो कंटिन्यू करनी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो मिलते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट का सेकंड बेनिफिट ये है कि आप लोग जितने अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर टैक्स में कंसेशन मिलता है। और पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की खास बात यह है कि पीपीएफ अकाउंट में आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जितनी इनकम आपकी होती है पीपीएफ अकाउंट में, मतलब कि जितना भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस इंटरेस्ट की इनकम पर भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, और ये कहता है सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स क्या हैं और पीपीएफ अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सबसे पहला तरीका तो एज यूजुअल बैंक्स का है।
हैं, आप लोगों को रिटर्न या इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके बैंक के थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका आता है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस के भी मार्केट में बहुत सारी स्कीम है, लेकिन अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन जो है वो ज्यादातर ऑफलाइन होते हैं, तो आपको आपके फॉर्म्स और इसी के साथ साथ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। और सबसे खास बात, पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप लोग मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में से बहुत सारे फाइनेंशियल एग्रीगेटर एप्लीकेशन है जो आपको पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आप लोग उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट रेट पर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि करंटली पीपीएफ अकाउंट की जो रेट है वो चल रही है 7.1% पर। लेकिन पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर पीपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होते रहती है। कभी 1 साल में एक बार चेंज होती है, कभी 2 साल में एक बार चेंज होती है, लेकिन ये रेट जो है वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है और यहाँ पर आप लोगों को अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 7.1% की स्कीम में तो आपको 7.1% की रिटर्न मिलेंगे। अगर आप लोग 6.9% इंटरेस्ट वाले पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है तो लाइफ टाइम आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ खास नहीं है। आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इसी के साथ साथ आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। बाय द वे, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पेरेंट्स उनके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और पीपीएफ अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होगी। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप लोगों को पीपीएफ अकाउंट के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।